So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। इस सेशन में हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करते हैं और आज की क्लास में हम फिजिक्स को ही डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस पार्ट्स में हमने क्वेश्चंस करे हैं उनको ही और आगे डिटेल में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चीज करने वाले हैं वो बेसिस है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिस पर। इलेक्ट्रो डाइपोल के दो फॉर्मूलाज जो हमने डिराइव करे हैं लास्ट क्लास में, उनके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट किया था एट इट्स एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में। और सेम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमने ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पर डिराइव करे थे, इनको समझा था, सीखा था। क्या क्या थे अगर बात करूंगा तो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन, E इज इक्वल टू, हमने फाइंड आउट करा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r, या x न्यूटन पर कूलम। और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ न्यूटन पर। ये दो फॉर्मूलाज हमने लास्ट दो क्लासेस में डिस्कवर किए थे। ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति, और इसके पीछे हो गया ये हो गया अक्षीय स्थिति के लिए 2p अपॉन r³। ठीक है। अब अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, मैग्नीट्यूड वाइज देखें, देखो जरा ध्यान से देखो, आपको क्या देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है। दोनों फॉर्मूला क्या है, लगभग सेम है। बस ऊपर वाले में क्या है, 2 आ रखा है और नीचे वाले में 2 नहीं है। मतलब 2 की मल्टीप्लाई हो रखी है ऊपर वाले फॉर्मूला में और नीचे वाले फॉर्मूला में 2 की मल्टीप्लाई नहीं हो रखी है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाला जो है 2 गुना है नीचे वाले फॉर्मूला का, है ना। ऊपर वाला 2 गुना है जो नीचे वाले फॉर्मूला का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यार, यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए इसको मैं लिख देता हूँ ई अक्षीय, क्योंकि एक्सियल पोजीशन मतलब अक्षीय होता है। और इसको मैं लिख देता हूँ ई निरक्षीय, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो क्या मैं यहाँ से एक बात लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या मैं एक बात लिख सकता हूँ कि जो ई निरक्षीय है वो है तो ई अक्षीय के बराबर, बस उसमें 2 में गुणा करनी पड़ेगी, 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। बस आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि r दोनों के लिए समान होना चाहिए। कंडीशन क्या है, यदि r समान, r की वैल्यू अगर सेम हो तो ई निरक्षीय और ई अक्षीय जो है वो उन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है। और बाकी आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव भी वही होना चाहिए। तो ये कंडीशन है इसके लिए, ये क्या है, ये कंडीशन है इसके लिए, कंडीशन। ठीक है ना।
तो ये ए के फॉर्मूला है। अच्छा दूसरी चीज देखो, अगर आप इसकी एक और चीज यहाँ पर ध्यान से देखो कि भाई डायरेक्शन की बात करी थी, तो पी की दिशा, जिधर विद्युत ध्रुव की दिशा होगी, जिधर डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो। अब इसमें क्या था, पी की विपरीत दिशा, मतलब जिधर डाइपोल की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन हमको लेनी है। तो डायरेक्शन का भी अंतर है ना, एक की जो डायरेक्शन है वो दूसरे के डायरेक्शन की अपोजिट होगी, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक हो गया, इतनी बातें आप समझ गए? ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखेंगे इस पर बेस्ड, ये फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूला पर आधारित हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। प्लस माइनस 6 माइक्रो कूलम आवेश जिनके बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है से 10 सेंटीमीटर दूर द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया, वाले द्विध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूर द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। प्लस माइनस 6 माइक्रो कूलम आवेश जिनके बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है वाले द्विध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूर द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। चलिए क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, सीखिए, और जो पीछे फॉर्मूलाज मैंने अभी लिखवाए हैं आपको, उनमें से कोई एक फॉर्मूला इसमें जो है लगेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ के पहले 1-2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करना है खुद से। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। चलिए आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखिए किस तरीके से करा होगा आपने। सबसे पहले आपको आवेश दिए गए हैं प्लस माइनस 6 माइक्रो कूलम। 6 माइक्रो कूलम का मतलब होता है 6 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक हो गया। जिनके बीच की दूरी, मतलब ये आवेशों के बीच की दूरी दी गई है हमको, 2L दिया गया है, 0.1 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.1/100 मीटर, तो ये हो जाएगा भाई 10⁻³ मीटर। ठीक है, और कितनी दूरी पर, तो वो आर हो गया। कितनी दूरी पर बोल रहे, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया भाई, 10 सेंटीमीटर मतलब हो गया 10/100, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, 0.1 मीटर। तो हमको निकालना क्या है, ई अक्षीय निकालना है, ई अक्षीय। सबसे पहले डेटा को आप असेंबल करना सीखें ताकि आपको पता चल सके आपके पास क्या क्या चीजें हैं, और उनमें से किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज पता होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र यानी ई अक्षीय। फॉर्मूला हमें याद है 1/4πε0 2p/r3। अब p कैसे निकालते हैं, p आप जानते हैं, p क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L करके हम निकाल लेंगे। Q कितना है 6 इंटू 10 की पावर -6, 2L कितना है 10 की पावर -3, तो टोटल कितना आ गया भाई 6 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। ठीक है, बस इसको यहाँ रख दीजिए वैल्यूज। अब ई अक्षीय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मैंने आपको वैल्यू बताई है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, है ना। फिर हो जाएगा 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी आ गई 6 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है, और अपॉन में आ गया आर का क्यूब। आर कितना है, आर है 10 की पावर -1, इसका क्यूब हो जाएगा। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको आंसर बताता हूँ कितना आंसर आएगा। आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 108 इंटू 10 की पावर 3। तो मैं इसको पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ 1.08 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ आपका आंसर आ रहा होगा। देखा आपने, तो इतना आसान क्वेश्चन है, बस आपको जो है फॉर्मूला याद रहना चाहिए और क्वेश्चन पढ़ के एक बार डेटा लिख लेना है आपने, और आपने वो चीज याद कर लेनी है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन की बात बोलें तो पी की दिशा, सिंपल, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसको आंसर को नोट डाउन कीजिए, चलिए जल्दी करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में, किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चन में, और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लें, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें, ठीक है। क्वेश्चन सारा सेम है, बस मैंने यहाँ पर निरक्षीय स्थिति कर दिया है। अब की बार जो पॉइंट जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो निरक्षीय स्थिति में। चलिए कैलकुलेट करेंगे इसको इसी तरीके से। टाइम आपको फिर से 2 मिनट का दे रहा हूँ, 2 मिनट के टाइम में इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए अपना सॉल्यूशन। चलिए, तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फिर से क्या बोला, फिर से प्रीवियसली जो सॉल्व आएगा, मतलब जो डिटेल्स होंगी वो तो यही होंगी, है ना। जो डिटेल्स आप लोग क्वेश्चन से नोट डाउन करेंगे वो तो यही होंगी। बात करते हैं इससे आगे की, क्योंकि क्वेश्चन में सारी डेटा जो है सेम है, ठीक है। बस यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो डिफरेंट होगा। फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा थोड़ा सा। देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर ई निरक्षीय वाला फॉर्मूला लगेगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। बस पी आप जानते हैं, पी हमने पीछे अभी निकाला था क्यू इंटू 2L करके, कितना आया था 6 इंटू 10 की पावर -9, वही आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने वैल्यूज चेंज नहीं करी है, ठीक है। बस आप समझ पाए कि कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस इतनी सी बात है। चलिए वैल्यूज रखते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, पी की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10 की पावर -9, और आर क्यूब हो गया 10 की पावर -1 का क्यूब। तो 9 6 का 54, तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम। कैसे चेक करेंगे अपने आंसर को, बताओ कैसे चेक करेंगे अपने आंसर को, बताइए।
तो ये दोगुना आना चाहिए, है ना, ये इसका 2 टाइम्स आना चाहिए। तो अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूं तो 2 आना चाहिए। देखो कैसे, 1.08 इंटू 10 की पावर 5 आ रहा था पीछे, और यहाँ पर कितना आ रहा है 5.4 इंटू 10 की पावर 4। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा, नीचे 2 जीरो बढ़े, ये 54 से 108 कट गया 2 टाइम्स, है ना, ये 0 से 0 कट गया, बाकी 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5, तो 2 आ रहा है। मतलब हमने क्या बोला था, निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स होता है, वो दोगुना होता है किसका, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका। बस आर सेम रहना चाहिए और क्यू और 2L जो है वो सेम रहना चाहिए। ये तीनों वैल्यूज अगर सेम रहेंगी तो अपना जो रिलेशन है वो अच्छे तरीके से फॉलो होगा। चलिए नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन और लिखेंगे आज की क्लास में। एक वैद्युत द्विध्रुव आवेशों जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 3.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम मीटर है के कारण उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। फिर से एक बार इजी क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करने के लिए, जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। 2 मिनट का टाइम आपको फिर से दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको घर से एक बार करके लाएंगे और अगली क्लास में मिलते हैं हम ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।